आपने कबीर और रविदास जी का अगर पढ़े, ये तो पुराना इतिहास ना है, 600 साल का है, उनका नाम भी एक हिंदू संत से जोड़ेंगे, राम से। वो कह रहे जी वो उनके रामानंद उनके गुरु थे, जबकि कबीर साहब तो रामानंद उनके यानी कि धूल के बराबर भी नहीं। हम में से जो बड़ा बनेगा ये उसको ब्राह्मण वाला अपना हाईजैक कर लेता है। एक दिन ऐसा भी कभी साजिश आ जाएगी, अभी थोड़े दिनों तक हो सकती कभी भी, कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहेंगे, और कहते हैं एक बहाने से कि वो अम्बेडकर नाम तो उनको एक टीचर ने दिया था, है ना। टीचर अपना पेन, अपना नाम या कोई भी चीज किस बच्चे को देता है? नालायक को, या कामयाब जिस पे यकीन हो कि मेरा नाम रोशन करेगा। तो बड़ा तो अम्बेडकर है ना जो उसका नाम रोशन क्या कर रहा है, मगर इनको आदत है करने की। अच्छा, मैंने इतिहास ये नहीं, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, यहां से किसी बच्चे को मैं कहूं ओए उठ चल बाहर, ना कोई गाली दी ना नीच कहा, वो बच्चा जब मैं बाहर जाऊंगा मुझे जय वाल्मीकि करेगा, और जिसको भंगी शूद्र और नीच कह के निकाला हो वो उसकी मूर्ति बनाएगा। और मूर्ति बनाने के पीछे कारण भी था, वो तीर कमान सीखने क्यों गया था। उसकी माँ जंगल में जाती थी, इतनी छोटी सी ईंट लगा के छुप के पूजा करती थी। वो कह रहा ये क्या है, वो बड़े मंदिर क्यों छोड़ते हो? वो कह रही वहां जाने का अधिकार नहीं। तब उसने कहा मैं तीर चलाना सीखूंगा और मैं ये अधिकार प्राप्त करूंगा। ये कहानी वहां से नहीं शुरू करते, ये द्रोणाचार्य को आगे बढ़ा रही है। और संत के रूप में आपको भी लोग देखते हैं, और जो संत कुछ संतों ने आपकी इसी टिप्पणी पर भी सवाल उठाए थे कि तप दान तीर्थ से कभी मुक्ति नहीं होती, कुछ इस तरीके का आपने जब बोला था तो उस पर भी कुछ सवाल उठे थे, तो वो भी संतों के द्वारा ही उठाए गए थे। विचारधारा अलग कैसे? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वादी बनाने के लिए नहीं है, मार्क्सवादी बनाने के लिए नहीं है, फुलेवादी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी इसलिए है कि वो आपको कहते। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के ITO में, और यहाँ योगेश्वर पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल की तरह मनाया जा रहा है, जिसके संस्थापक हमारे साथ में हैं दर्शन रतन रावण साहब, जो कि धर्मगुरु हैं वाल्मीकि समाज के। पहले तो मैं आपको एक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और बड़ा दिल जीता आज इस पोस्टर ने, बड़ा इसको दिखाओ भी बेटे जी पूरा। आज मतलब इसमें आपने इतनी चीज़ें छुपी हुई हैं बहुत। ये जो मैसेज आपने दिखाया, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जी, भगवान वाल्मीकि जी हैं और गोद में एक छोटा बच्चा है, कुश है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा इतिहास है जो आदि महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है। एक सब्जेक्ट भी था जो हमने रखा कि जो कुदरती साधन ऐसे पेड़ पौधे हैं या जीव हैं, अगर हम उनको हटाते चले जाएंगे तो फिर ये पूरे की पूरी धरती का बैलेंस खराब हो जाएगा। सबको जोड़ के एक बनता है, और ईश्वर ने कहीं कोई चीज का गलत नहीं बनाई। पहाड़ों को देख के बचपन में लगता था कि गलत है, मैदान होता तो अच्छा होता है, मगर आज समझ आता पहाड़ ना हो तो वर्षा नहीं होगी, नदियाँ नहीं होंगी। तो उसी में से एक ये कुश को जो बनाने की बात है, वो भी परमात्मा ने जो रामायण में दर्शाया है। वहाँ शब्द तो बड़ा सादा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो प्रशंसक हैं, कि घास से परमात्मा ने उसको बना दिया। यानी हम सारे प्रकृति से एक ना एक चीज से जुड़े हुए हैं। और दूसरा इसलिए भी बनाया इसका, इन पूरी लाइन को आप दूसरे शब्दों में एक शब्द में कहेंगे, वो शब्द आता है कि जियो और जीने दो। जी। आज जो व्यवस्था हमारा जिस हालात में हम जी रहे हैं, देश भी देश के बाहर भी, आज लग नहीं रहा कि जियो और जीने दो की में हम जी रहे हैं। जितना आदमी ने ज्ञान प्राप्त किया, विज्ञान में आगे बढ़ा है, उतना ही आदमी रिश्तों में पीछे जा रहा है। जो रिश्ते हैं उसके एहसास है वो डैमेज हो रहे, खराब हो रहे हैं। हम एक दूसरे के दुख को समझते नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों एक फिल्म देख रहा था, बहुत पुरानी फिल्म, तो मुझे वो याद देखना था, पुराने घर। तो अचानक वो फिल्म आ गई मेरे सामने, तो उसमें दिखाया भी एक आदमी, और उसके पास एक बेटी है और वो रो रही है, भूख है, रोटी मांग रही है, और आदमी कहीं से रोटी चोरी करके भाग रहा है। पुलिस उसको पकड़ती है और जज उसको जेल सुनाता है। जब उसको जेल सुनाई तो अचानक ही हृदय में आया कि जज को ये भी तो सोचना चाहिए भी घर में और कोई भी नहीं है। वो कह रहा है कि मैं और मेरी बेटी है। जज को ये एहसास क्यों नहीं आया कि ठीक है सजा दे दो जितनी देनी है, उस बेटी का प्रबंध क्या होगा, वो कैसे रहेगी?
और यानी हमारे एहसास बिल्कुल मर गए हैं। हम बस मुझे किसी ने बुरा कहा, इसको पीस दो, खत्म कर दो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भी उसको मैंने दुख दिया होगा, है ना भी दिया हो, तब भी मैं उसकी गलतफहमी दूर करूं। तो ये एहसास खत्म हो गए हैं। योगेश्वर पर्व का अर्थ जो हमने बनाया था वो था एक योगिमा पर्व, जिसको आपके चैनल पे लोग कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम है। मेरी बेटी, मेरे भाइयों की बेटी, मेरे बहन के घर में कोई, यानी हमारे आसपास कोई योगिमा नाम नहीं है किसी बच्चे का। उसका नाम जो है वो हम शर्मिष्ठा रखा था, वो हमने योगिमा कभी नहीं रखा। योगिमा पर्व इसलिए चलाया था कि हम सारी चीजों को योग से जोड़ रहे हैं। योग विशिष्ट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। योग कौन सा, बाबा रामदेव वाला या नहीं, योग योग या विशिष्ट कह रहा हूं मैं, जो ग्रंथ है वो जो बाबा रामदेव वाला है वो तो सर्कस है। ये योग विशिष्ट वो है जिसमें परमात्मा कहते हैं कि तप दान तीर्थ से आपकी मुक्ति नहीं होगी। ये रामायण का श्लोक नहीं है, ये योग विशिष्ट का श्लोक है, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि 3 लोगों की भी कोई चीज प्राप्त करनी तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से हर चीज मिलेगी। वो है योग विशिष्ट, जो आदमी को उत्साह देता है, जो आदमी को रास्ता देता है। और यानी वो कहता है कि पखंड से हट, सिर्फ अपने आप पे यकीन कर, अपने आप पे। अच्छा, संत के रूप में आपको भी लोग देखते हैं, और जो कुछ संतों ने आपकी इसी टिप्पणी पर भी सवाल उठाए थे कि तप दान तीर्थ से कभी मुक्ति नहीं होती। कुछ इस तरीके का आपने जब बोला था तो उस पर भी कुछ सवाल उठे थे, तो वो भी संतों के द्वारा ही उठाए गए थे। विचारधारा अलग कैसे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये मेरा कहा नहीं है, ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का कहा। और जो संतों की जिनकी आप बात करते हैं, उन्होंने कभी रामायण ऐसे रख के भी नहीं देखी। मैं दावे से कह रहा हूँ, खोल के देखनी और बात है। योग शिष्ट तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा कभी, उनकी कोई स्टडी नहीं है, इधर उधर से सुनते हैं, बोलते हैं। अब मैं भी तो तीर्थ, तो मैं भी जाता हूँ वाल्मीकि तीर्थ, ये श्लोक बोलने के बावजूद जाता हूँ। और इस पे भी सवाल उठा, मैंने बताया उसका जवाब। मैंने कहा परमात्मा की हर बात को इतना हल्का ना लो, उनकी बात बहुत गहरी है। जैसे मेरा एग्जाम है, बच्चे का एग्जाम है ना, और आप सुबह से पूछो भी तैयारी है, ये कहे हाँ जी शूज पहन लिए हैं। आप पूछो तैयारी है, ये कहे जी नहा लिया हूं, है ना। आप कहो तैयारी है, कहे हाँ जी दादी ने दही खिला दी है। इससे पास हो जाएगा, है ना। फिर जाते जाते और भी बात, जाते जाते आप कहो पेन नया लेके जा, है ना। अब पेन सार्थक तो है, मगर पेन चलेगा कब, जब पढ़ा होगा। बिल्कुल, कुछ दिमाग में साल भर टीचरों की बात डाली होगी। अब यही तीर्थ के मामले में है कि अगर परमात्मा की बात नहीं माननी, फिर वो तीर्थ किस काम का हमारे, फिर तो सैरगाह है। हमने सैर की, जैसे बॉर्डर देख लेते हैं, यहाँ लाल किला देख लेते हैं, वो भी इमारतें हैं, ये भी इमारत है। अब उससे ज्ञान कैसे लेना, ज्ञान लेना जैसे एकलव्य ने लिया। मूर्ति उसकी माँ ने भी बनाई थी, मगर उसकी माँ ने ये नहीं कहा था भी यह नाक ही रगड़े जाना 24 घंटे। वो करीब मत्था टेक, तीर कमान उठा। याद कर भी यही कुशलव को परमात्मा ने तीर चलाना सिखाया था और उन्होंने राम को हरा दिया था। तू भी उसी परमात्मा को मत्था टेक और चला तीर। अभ्यास पे जोर दिया, जो परमात्मा कह रहे योग सिस्टम में कि पुरुषार्थ करो इतना कि दुनिया की कोई चीज छोटी पड़ जाएगी। वो पड़ गई। वो बड़े बड़े गुरुओं से सीख के आया था अर्जुन, और एकलव्य के आगे फेल हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एकलव्य थे वो भगवान वाल्मीकि जी से उन्होंने शिक्षा ली लव कुश के बाद में, लेकिन द्रोणाचार्य को उनका गुरु बताया जाता है। द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा भी मांगा। आपको पता है इस बात का? ये केवल द्रोणाचार्य को नहीं, आपने कबीर और रविदास जी का अगर पढ़े, ये तो पुराना इतिहास ना है, 600 साल का है। उनका नाम भी एक हिंदू संत से जोड़ेंगे, राम से। वो करे जी, वो उनके रामानंद उनके गुरु थे। जबकि कबीर साहब तो रामानंद उनके यानी कि धूल के बराबर भी नहीं। हम में से जो बड़ा बनेगा, ये उसको ब्राह्मण द्वारा अपना हाईजैक कर लेता है। एक दिन ऐसा भी कभी साजिश आ जाएगी, अभी थोड़े दिनों तक हो सकती कभी भी, कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहेंगे, और कहते हैं एक बहाने से कि वो अम्बेडकर नाम तो उनको एक टीचर ने दिया था। हाँ जी, है ना। टीचर अपना पेन, अपना नाम या कोई भी चीज किस बच्चे को देता है? नालायक को, या कामयाब जिस पे यकीन हो कि मेरा नाम रोशन करेगा। तो
तो बड़ा तो अम्बेडकर है ना जो उसका नाम रोशन क्या कर रहा है, मगर इनको आदत है करने की। अच्छा, मैंने इतिहास ये नहीं, मैं एक मिनट सिंपल बात कहता जी। हूँ। यहाँ से किसी बच्चे को मैं कहूँ ओए उठ चल बाहर, ना कोई गाली दी ना नीच कहा, वो बच्चा जब मैं बाहर जाऊंगा मुझे जय वाल्मीकि करेगा? और जिसको भंगी शूद्र नीच कह के निकाला हो वो उसकी मूर्ति बनाएगा। और मूर्ति बनाने के पीछे कारण भी था, वो तीर कमान सीखने क्यों गया था। उसकी माँ जंगल में जाती थी, इतनी छोटी सी ईंट लगा के छुप के पूजा करती थी। वो कह रहा ये क्या है, वो बड़े मंदिर क्यों छोड़ते हो? वो कह रही वहां जाने का अधिकार नहीं। तब उसने कहा मैं तीर चलाना सीखूंगा और मैं ये अधिकार प्राप्त करूंगा। ये कहानी वहां से नहीं शुरू करते, ये द्रोणाचार्य को आगे बढ़ा रही है। और द्रोणाचार्य ने फिर कौन सा फर्ज निभाया? सिखाया कुछ भी नहीं, अंगूठा ले लिया। सिखाया कुछ नहीं, अंगूठा ले लिया। वो कलंकित है उसके लिए, आज तक कलंकित हुआ है। ये झूठी कहानी है जिस इतिहास को हमने ठीक करना है, दुरुस्त करना है। अब जैसे समंदर मंथन कहते हैं जी, करे पहाड़ को एक सांप को बांध के लटका, ये नहीं था वो। समुद्र मंथन वो है जैसे आज भी पता लगाया जाता है कि उड़ीसा में कौन से खनिज निकल सकते हैं, छत्तीसगढ़ से क्या निकल सकता है, पंजाब केवल खेती हुई दे सकता है, वहां से खनिज नहीं निकलेंगे। ये असेसमेंट होती रहती है। अभी अभी आई ताजी कि हरियाणा में पेट्रोल निकल सकता है कई जगह से, राजस्थान से भी, मगर आई है अभी चल रहा है। तो ऐसे पता लगाया जाता। वो मूर्खों वाली कहानी बना दी भी सांप से पकड़ के सांप को वो उधर और से खींच रहे पत्थर हैं, को उधर घुमा रहे हैं, है ना, मधानी की तरह। कभी सांप के साथ ही हो सकता है और फिर हो भी गया। चलो अब उसी कहानी में एक और बात, फिर ये कहा गया उसमें भी जो पहली चीज निकलेगी वो देवता लेंगे, दूसरी जो आएगी वो राक्षस असुर लेंगे। ठीक है, फिर ठीक, चलो यही मान लो, है ना, लेते जाओ देते जाओ लेते। और जब अमृत आ गया वो हमारे हिस्से में आया और आके विष्णु लूटने आ गया उसे। कहाँ के आप ईमानदार हैं, और फिर देवता कहलाते हैं। तो ये सारा इतिहास बिगाड़ा हुआ जिसको हम ठीक करके अभी बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लें, फिर वो भी सिखाया जाएगा जी। अच्छा, प्रकृति पे ज्यादा विशेष आपका रुझान है? प्रकृति पे मैं ये गर्मी वाला महीना, गर्मी वाला महीना है, इसमें योगेश्वर पर्व, उधर ठंड का महीना योगिमा पर्व जोड़ा, यहाँ गर्मी वाला महीना भी जोड़ा है। इसको दूसरे रूप में भी ले, प्रकृति के रूप में भी है, दूसरे रूप में भी ले। आप जो लोग 31 दिसंबर की कड़कती सर्दी में गोद में बच्चा लेके बैठ सकते हैं जी, और जो लोग यहाँ 45 डिग्री में आ सकते हैं, वही आपके सैनिक होंगे जी। उनको कोई हरा नहीं पाएगा। ये ट्रेनिंग भी समझ लो। वो कह रहे थे ना वे मेघनाथ की ट्रेनिंग कैलाश पर्वत पे क्यों, वो कह रहे इतनी भारी बर्फ में खड़े होके नंगे बदन जिसका खून गर्म रहे वही योद्धा हो सकता है। अच्छा, जो देश में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने प्रकृति का नुकसान हो रहा है, अभी टेम्परेचर इतना आप देख रहे हैं हाई होता जा रहा है, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। मोदी जी जो है पेड़ लगा रहे हैं अपनी माँ के नाम एक, लेकिन उधर बिहार में आप जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, आप इधर पता नहीं कितने राज्यों में, हरियाणा में भी पेड़ जो है मतलब क्रेन से काटे जा रहे हैं भारी तादाद में। उस पर क्या कहेंगे? ये आत्महत्या है। पेड़ ही हमें, ये मैं सांस ले रहा हूं, आप ले रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे नहीं हैं, ये पेड़ ही हमें रख रहे हैं। ये आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे लोग और ये इनकी नस्लों को भोगना पड़ेगा। और उसमें एक पॉजिटिव बात कहना चाह रहा हूं कि जो सक्षम लोग हैं, जो जिनके पास है पैसा इतना, वो मिलके देश के किसी हिस्से की जमीनें खरीदें। मिलके कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं मैं खरीद सकता, तो मैं यानी कि 100 गज ले सकता हूं, 100 गज सारे जोड़ के, मगर खरीदे एक ही टुकड़ा और उसमें सिर्फ पेड़ लगाएं। उसकी बाउंड्री भी अपने नाम कर लें। जितने लोग हैं, 20 लोग मिलके लेते हैं, 20 ही अपने नाम की बाउंड्री कर लें। और हफ्ते बाद, महीने बाद जब उनका मन करे सैर करने को, जैसे लोग फार्म हाउस बनाते हैं, उसमें अपने बच्चों को ले जाएं। ये भी एक काम करने की जरूरत है। सरकारों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकारों के काम पहले रिश्वत लेती हैं, उसके बाद पास करती हैं पेड़ काट दो। अब रिश्वत जब हजम हो गई, फिर उन पेड़ों को काटने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा कि हम अगर घर बनाएं तो इतना एक स्पेस रखें कि एक पेड़ वहां लगा दें। ये जरूरी है जी। चलिए, चलते चलते कोई युवाओं को, युवतियों को मतलब क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने आज यहाँ भी कहा है, योगेश्वर पर्व में भी, कि
हम जो आज हमारी सोच कमज़ोर हो रही है, उसका एक कारण पहले टीवी था, आज मोबाइल उससे भी खतरनाक। अपने जीवन के रोज के 24 घंटे में से 1-2 घंटे ऐसे निकालो जब ना टीवी को देखना है ना मोबाइल देखना है, नहीं तो दिमाग को जंग लग जाएगा। जैसे उन लोगों के हो गया ना जो कैलकुलेटर पे हिसाब लगाते हैं, अब वो मुंह जवानी हिसाब लगाना भूल गए। हमारी भी यही हालत हो जाएगी एक समय कि हम पूरा सोचना ही बंद हो जाएगा, दिमाग बंद हो जाएगा। और वैज्ञानिक कहते हैं, हो भी रहा है। हाँ, आप किसी अंग को लगातार उसका यूज बंद कर दो, वो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ब्रेन की तरफ से डेड हो जाएंगे आदमी भी जानवरों जैसा हो जाएगा। ये उनके लिए जरूरी कि जीवन के रोज के 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकालो जब मोबाइल और टीवी नहीं देखना। तो चलिए, ये है आज का आपके लिए मैसेज, और आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दर्शन रतन रावण जी जो कि हर साल योगेश्वर पर्व, योगी माँ पर्व और कई पर्व ये करते रहते हैं, और बच्चों के शिक्षा के सेमिनार भी हर साल, मतलब हर साल में कई बार इनके सेमिनार भी होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह, पंजाब, हर जगह इनके जो है सेमिनार चलते हैं। और बच्चे वहाँ पर आकर इनसे सलाह भी लेते हैं और गाइड भी करते हैं रावण जी। और इनका जो पूरा समूह है, वो पूरा समूह जो है शिक्षा पर ज़्यादा जोर देता है और शिक्षा की ओर इनका ज़्यादा इशारा होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो भगवान वाल्मीकि जी हैं वो भी शिक्षा की ओर ही इशारा करते हैं अपनी कलम के द्वारा। तो बाबा साहब का पोस्टर जब हमने पिछली बार एक सवाल किया था रावण साहब से कि योगेश्वर पर्व में जो है वो बाबा साहब का पोस्टर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो रावण साहब ने बड़े अच्छे से सुलझे हुए तरीके से जवाब दिया था। लेकिन इस बार बाबा साहब भी जो है वो आ गए हैं और योगेश्वर पर्व बड़ा हर्षोल्लास के साथ मना है, बाबा साहब के साथ में मना है। और रावण जी का भी आप पोस्टर देखेंगे मुस्कुराते हुए, भगवान वाल्मीकि जी आप देखेंगे एक बच्चे को यानी कुश को गोद में लिए हुए हैं और उसे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। कुश कौन है? कुश है आप लोग, जितने युवा पीढ़ी हैं वो आप लोग कुश हैं, और आपको बाबा साहब जैसा बनना है, रावण साहब जैसा बनना है, भगवान वाल्मीकि जी के मार्ग पर चलना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।